जनसंख्या, लगभग 74 करोड़ जनसंख्या हमको देखने। अगला जो हमारा आता है वो आता है यूरोप जनसंख्या महासमूह। ठीक है, यूरोप जनसंख्या महासमूह की हम बात करेंगे। इससे पहले हमने एशिया जनसमूह की बात की थी। ठीक है, यूरोप जो जनसंख्या महासमूह है उसका अगर हम निवास देखें, निवास, ठीक है, तो जो निवास है वो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में, उत्तरी अक्षांशों में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इससे ऊपर चलते हैं 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांशों, उत्तरी अक्षांश के उत्तर में जनसंख्या, जनसंख्या विरल होना प्रारंभ हो जाती है, विरल होना प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे यूरोप की कि 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में ये जो है जनसंख्या सघन रूप में देखने को मिलती है यूरोप की। जबकि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के उत्तर में जब हम चलते जाते हैं तो जनसंख्या कैसी होनी प्रारंभ होती है, वो होने होती है विरल, विरल जनसंख्या होनी प्रारंभ हो जाती है आपके। ठीक है, संपूर्ण यूरोप की रूस सहित जनसंख्या, रूस सहित जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 2011 के आंकड़ों के अनुसार 74 करोड़ बताई गई है। ठीक है, कितनी करोड़? 74 करोड़। ये जो 74 करोड़ जनसंख्या है वो आपके यूरोप महाद्वीप के, यूरोप महाद्वीप में सघन जनसंख्या महासमूह वाले देश रूस, जर्मनी के बाद में आपका ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, बेल्जियम, चेक गणराज्य, जैसे देशों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण यूरोप की रूस सहित जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 74 करोड़ है। यूरोप महाद्वीप में सघन जनसंख्या महासमूह वाले देशों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, बेल्जियम, ठीक है, और चेक गणराज्य जैसे देश शामिल होते हैं। ये आपके प्रमुख देश हो गए जहाँ पे जनसंख्या महासमूह जो है सघन रूप में देखने को मिलता है आपके यूरोप जनसमूह या यूरोप महाद्वीप का। ठीक है, जिसमें आपका रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड। अगर हम देखें तो इन देशों में मुख्य रूप से आपके रूस की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। रूस की जनसंख्या कितनी है? 14.28 करोड़।
कितनी है 14.28 करोड़। और दूसरे नंबर पे आता है जर्मनी। यहाँ पे कौन सा आता है जर्मनी, जिसकी जनसंख्या लगभग आपके अगर हम देखें तो 8.18 करोड़, लगभग 8 करोड़ जनसंख्या जो है 8 करोड़ जनसंख्या या 8.18 करोड़ जनसंख्या हमको देखने को मिलती है। और अगर हम एक देश इसमें और ऐड करें ब्रिटेन, ब्रिटेन भी अगर इसमें हम शामिल कर लें तो लगभग 6.27 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है आपके ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये आपके मुख्य 3 प्रमुख देश हो गए जहाँ पर जनसंख्या का जो बसाव है वो सघन रूप में देखने को मिलता है। अकेले रूस में 14.28 करोड़ जनसंख्या और जर्मनी में 18.8 करोड़ जनसंख्या और ब्रिटेन में 6.27 करोड़ जनसंख्या जो है वो बताई गई है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, इसीलिए ये सारे जो देश हैं, ये तीनों जो देश हैं वो यूरोप महासमूह में, जनसंख्या महासमूह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जनसंख्या में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यूरोप में जो है ये जनसंख्या का जो बसाव है पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा है या अब कम है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो जिस प्रकार से एशिया महाद्वीप जो है कृषि प्रधान जनसमूह रहा है, वैसे ही प्रारंभ में जो है आपका यूरोप महाद्वीप भी, तो लिख देते हैं यहाँ पे यूरोप महाद्वीप भी प्रारंभ में कृषि प्रधान था। कैसा था? कृषि प्रधान आपका जनसमूह यूरोप भी कृषि प्रधान जनसमूह के रूप में उस समय देखने को मिलता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी, कब हुई थी? 19वीं, लेकिन कर देते हैं यहाँ पे, कृषि प्रधान था लेकिन 19वीं सदी के बाद के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था औद्योगिक अवस्था में बदल गई। किसमें बदल गई? औद्योगिक अवस्था में बदल गई, जहां पहले 70 से 90% जनसंख्या यूरोप की कृषि कार्यों में संलग्न थी, वो प्रारूप जो था पूरा का पूरा बदल गया। और यूरोप की आज जो जनसंख्या है, यूरोप की आज 70% जनसंख्या या 70% से भी ज़्यादा, से भी अधिक जनसंख्या जो है औद्योगिक कार्यों में संलग्न है, औद्योगिक कार्यों में संलग्न है। ठीक है, तो प्रारूप पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पूरा का पूरा प्रारूप जो है वो यूरोप का बदल गया है। जहाँ पहले जनसंख्या भी ज़्यादा थी और कृषि कार्य किया जाता था उस बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण के लिए, तो वो जो है जनसंख्या नियंत्रण के पश्चात वहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था से बदलकर कौन सी अर्थव्यवस्था आज देखने को मिल रही है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था वहाँ देखने को मिल रही है। ये जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है वो इसलिए यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि आज यूरोप में ज़्यादातर जो क्रियाकलाप है वो सेकेंडरी और आपके थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखने को मिलती हैं। आज यूरोप में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाएं अधिक संपन्न होती हैं। मतलब आपकी
दूसरी और तीसरी प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनमें औद्योगिक इकाइयों की स्थापना ज़्यादा होती है, औद्योगिक क्रियाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, वो आपके यूरोप में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? यूरोप में देखने को मिलती है आपके। ठीक है, इसी कारण जो आज यूरोप में हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था का जो स्तर है वो ऊंचा हो चुका है, या ऊंचा जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? यूरोप में। अगर आज हम यूरोप के उद्योगों की बात करें तो यूरोप में ज़्यादातर बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है। इन उद्योगों में अगर हम देखें तो लगभग लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, ठीक है, वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, अभियांत्रिकी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग, मशीनरी निर्माण उद्योग, मशीनरी उपकरण निर्माण, ये जो उद्योग है, भारी उद्योग, बड़े उद्योगों की स्थापना आज हमको यूरोप महाद्वीप के ज़्यादातर देशों में देखने को मिलती है। और इन्हीं उद्योगों के कारण जो है वो जनसंख्या का बसाव भी यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि विगत सालों की तुलना में जनसंख्या की जो बसावट है वो सघन से थोड़ी मध्यम स्तर की आज हम वहाँ पे देखते हैं। मध्यम स्तर का या सामान्य जो जनसंख्या स्वरूप है वो आपके यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलता है। ठीक है, निर्माण उद्योग जो है वो आज हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन से उद्योग? निर्माण उद्योग आज हमको यूरोप में देखने को मिलते हैं। इसीलिए आज यूरोप में जो है उच्च आय वर्ग, उच्च जीवन प्रत्याशा देखने को मिलती है। उच्च आय वर्ग देखने को मिलता है। अब जब उच्च आय होती है वहाँ पे तो लोगों को जो सुविधाएं हैं वो भी आसानी से प्राप्त होती है, क्योंकि जनसंख्या बनिस्पत संसाधनों के कम देखने को मिलती है। लोगों को रोजगार जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। लोगों को जो सुविधाएं हैं, चाहे वो आपकी चिकित्सा सुविधा हो, चाहे वो आपके आवास की सुविधा हो, चाहे वो आपके भोजन वगैरह की सुविधा हो, जितनी भी आपकी मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो आसानी से उन लोगों को प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में जो है उच्च आय के स्रोत उपलब्ध होते हैं। किसके स्रोत उपलब्ध होते हैं? उच्च आय के जो स्रोत होते हैं वो उनके पास में उपलब्ध होते हैं। इसीलिए आज अगर हम देखें तो विश्व के ज़्यादातर विकसित देश यूरोप महाद्वीप में हैं। तो एक लाइन और लिख देते हैं, उच्च आय वर्ग एवं उच्च जीवन प्रत्याशा यूरोप में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? यूरोप में देखने को मिलती है। साथ ही यूरोप में जो है विश्व के सर्वाधिक विकसित राष्ट्र देखने को मिलते हैं। कौन से राष्ट्र देखने को मिलते हैं? विकसित, जैसे कि आपका फ्रांस, स्पेन वगैरह है, जर्मनी, इटली वगैरह, ब्रिटेन, आपका रूस, ये विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल। लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ये ऐसे देश हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो गया? यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप में जो है कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। समस्याएं कौन सी हैं? समस्या यह है कि अब यहाँ पे जो जनसंख्या है वो सामान्य से धीरे धीरे विरल होती जा रही है। कैसी होती जा रही है? विरल होती जा रही है। जनसंख्या जो है नियंत्रण के उपायों के कारण आज जनसंख्या यहाँ पे कम देखने को मिलती है। फलस्वरूप क्या है कि इनमें देशों में जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। जैसे कि नॉर्वे वगैरह है, आपके
आपके स्पेन वगैरह है, फ्रांस वगैरह है, ऐसे देशों में जनसंख्या वहाँ पे कम होती जा रही है और जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा मेंटली जो प्रॉब्लम्स होती है वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को अभी मिल रही है। ठीक है, उनका जो रहन सहन का स्तर है बहुत ज़्यादा आरामदायक होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है वो भी उनको देखने को मिल रही है, जैसे कि मोटापा वगैरह है वो वहाँ पे आज यूरोप में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो खाना वगैरह है, उनका जो भोजन वगैरह है वो ज़्यादातर किस प्रकार का हो गया, फास्ट फूड जो भोजन होता है, जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह आपके होते हैं, बर्गर वगैरह जो होते हैं, वो ऐसा खाना वहाँ पे प्रेफर करते हैं, जिसके फलस्वरूप आज यूरोप में ज़्यादातर मोटे लोगों की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ देशों में जो है ज़्यादा समस्या वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, फिर भी यूरोप में जो है जैसे कि अमेरिका वगैरह है, ब्रिटेन है, ऐसे देशों में इस प्रकार की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। अगला जो हमारा जनसमूह आता है वो आता है आपका अमेरिका जनसमूह। यूरोप जनसमूह के बाद में अगला जो हमारा आता है वो आता है अमेरिका जनसमूह। अमेरिका जनसमूह की हम बात कर लेते हैं। कौन से जनसमूह की? अमेरिका जनसमूह। विश्व का सबसे नवीन विकसित, विश्व का सबसे नवीन विकसित जो जनसमूह आपका आता है, कौन सा आता है? अमेरिका जनसमूह आता है, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है, कि दोनों के ही भाग शामिल होते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों के ही भाग शामिल होते हैं। तो अगला जो हमारा आता है वो आता है अमेरिका जनसमूह। अमेरिका जनसमूह, जनसंख्या महासमूह, अमेरिका जनसंख्या महासमूह। ठीक है, विश्व का सबसे नवीन विकसित, इसको हम बोल सकते हैं विश्व का सबसे नवीन, विश्व का सबसे नवीन विकसित जनसमूह, जनसमूह, जो कि तीसरा बड़ा जनसमूह है, जो कि तीसरा बड़ा जनसमूह है। दूसरा कौन सा था हमारा? यूरोप का, पहला एशिया का और तीसरा आपका अमेरिका का। जनसमूह, ठीक है, विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह, जिसका विस्तार अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विस्तार, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो इसमें शामिल किया जाता है, जहाँ पे जनसंख्या जो है सघन देखने को मिलती है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कौन सा भाग? उत्तरी पूर्वी भाग, जहाँ पे जनसंख्या जो है आपको सघन रूप में देखने को मिलती है और विकसित अर्थव्यवस्था वाली जनसंख्या है जो यहाँ पे देखने को मिलती है। जिसमें अगर हम देखें तो यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग, यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी तटीय भाग और महान झील प्रदेश, महान झील प्रदेश, कुछ ऐसे प्रदेश हैं यहाँ पर जहाँ पर जनसंख्या जो है वो सघन रूप में देखने को मिलती है। किस रूप में देखने को मिलती है? सघन रूप में जनसंख्या यहाँ देखने को मिलती है। आपके यूएसए का जो है आपका उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो
जनसंख्या अधिक रूप में देखने को मिलती है। कनाडा का पूर्वी तटीय भाग है और महान झील प्रदेश है। ये ऐसे प्रदेश है जहाँ पे जनसंख्या सघन रूप में देखने को मिलती है, समूह के रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है कृषि कार्य भी किया जाता है। क्या किया जाता है? कृषि कार्य भी यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। इस जनसमूह की अगर हम देखें तो 80% जनसंख्या इस जनसमूह की, कौन से जनसमूह की? अमेरिका। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांशों के मध्य अवस्थित है, अवस्थित है। तो यह हो गई इसके विस्तार की बात। ठीक है, कि ये जो जनसमूह है इसकी 80% जनसंख्या जो है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य देखने को मिलती है। क्या? अमेरिका महाजनसमूह की 80% जनसंख्या। कितने प्रतिशत जनसंख्या? 80% जनसंख्या जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका महाद्वीप के बड़े निर्माण उद्योग यहाँ अवस्थित है, इसलिए जनसंख्या का जो बसाव है वो भी यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है आपके अमेरिका की, अगर हम बात करें तो। ठीक है। उद्योगों के साथ साथ में जो है यहाँ की जो कृषि पेटियाँ है वो भी यहीं अवस्थित है, तो वो भी लिख देते हैं हम। उद्योगों के साथ साथ कृषि पेटियाँ भी यहाँ अवस्थित हैं, कृषि पेटियाँ भी यहाँ अवस्थित हैं। इसलिए जनसंख्या उद्योगों के साथ साथ कृषि कार्य के कारण भी यहाँ पर सघन रूप में देखने को मिलती है आपके। ठीक है। और इसीलिए जो है ये जो कृषि कार्य है या जो कृषि पेटियाँ हैं इनमें कृषि कार्य बड़े बड़े कृषि फार्मों पर यंत्रों की सहायता से या मशीनों की सहायता से किया जाता है। यहाँ पर कृषि कार्य है, यहाँ पर कृषि कार्य बड़े फार्मों पर मशीनी उपकरणों की सहायता से की जाता है, मशीनी उपकरणों की सहायता से होता है। ठीक है। क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्था है ये, अमेरिका क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था है, इसीलिए जो कृषि कार्य है भूमि भी इनके पास में बहुत अधिक मात्रा में है, जनसंख्या बनिस्बत कम है भूमि के, तो इसलिए जो कृषि कार्य है बड़े बड़े कृषि फार्मों पर किया जाता है। ठीक है। और इनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, कृषि से प्राप्त उत्पादों को यूरोप
के देशों, यूरोप के देशों एवं एशिया के भारत, पाकिस्तान, भारत पाक, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि देशों को कृषि से प्राप्त उत्पादों को यूरोप के देशों एवं एशिया के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि देशों को निर्यात भी करता है, निर्यात भी करता है। कौन करता है? अमेरिका जनसमूह। ठीक है, तो ये निर्यात भी करता है, बड़े उद्योग भी यहाँ पे स्थापित हैं, इसीलिए जो जनसंख्या का जो बसाव है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है आपके अमेरिका जनसमूह में। ठीक है, अधिकांश अगर हम देखें जो जनसंख्या आपके अमेरिका जनसमूह में जो देखने को मिलती है, अधिकांश जनसंख्या वो यूरोप से आकर बसे हुए लोगों की है। कौन से लोगों की है? यूरोप से आकर बसे हुए लोगों की। लेकिन यूरोप के अलावा आजकल जो अगर हम देख रहे हैं दूसरे देशों से या दूसरे महाद्वीपों से भी जनसंख्या जाकर वहाँ पे बस गई है आपके यूरोप अमेरिका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? अमेरिका महाद्वीप में। जैसे अमेरिका महाद्वीप की 90% जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या? 90% जनसंख्या यूरोपीय लोगों की है, यूरोपीय लोगों की है, जिनमें मुख्य रूप से ब्रिटेन, स्पेन आपके, पुर्तगाल, हॉलैंड जैसे देशों से आकर बसे हुए लोगों की है। ठीक है, 90% जनसंख्या। तो जो 90% जनसंख्या है वो आपके यूरोपीय लोगों की है अमेरिका महाद्वीप में। तो अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो आपके अमेरिकन महाद्वीप में देखने को मिलती है। अमेरिकन महाद्वीप की जो रचना है, जो विकास है, वो यूरोपियन लोगों के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, अगर हम देखें तो आज यूरोप महाद्वीप के साथ साथ अमेरिका महाद्वीप में भी विकसित जो राष्ट्र हैं वो देखने को मिलते हैं। हालांकि यूरोप महाद्वीप से कुछ हद तक ज़्यादा ही विकसित राष्ट्र आपको अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरोप महाद्वीप के अनुसार ही दूसरे और तीसरे द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं जो है वो देखने को मिलती है। बड़े उद्योग जिनको हम निर्माण उद्योग के रूप में जानते हैं वो यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, जो कि हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरी क्रियाएं और तृतीय क्रियाओं के रूप में। आज अगर हम देखें तो अमेरिका की 75% जनसंख्या, अमेरिका जनसमूह की 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अमेरिका जनसमूह की 75% जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है? नगरीय क्षेत्रों में या नगरीय भागों में, नगरीय भागों में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे अमेरिका महाद्वीप की, अमेरिका जनसमूह की, जिसमें हमको जनसंख्या का जो बसावट है वो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आज अगर हम जनसंख्या के बारे में देखें अमेरिका महाद्वीप में तो वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रित अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? जनसंख्या नियंत्रित अवस्था में। जनसंख्या नियंत्रित अवस्था में है, नियंत्रित अवस्था में है, क्योंकि जन्म दर भी ज़्यादा नहीं है और मृत्यु दर भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं, लगभग समान रूप से वहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए जनसंख्या भी क्या है? नियंत्रित रूप में देखने को मिलती है। जनसंख्या में जो है मृत्यु दर कम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं जो है उन्नत किस्म की हमको देखने को मिलती हैं।
सुविधाएं जो है हमको उन्नत किस्म की देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो है मृत्यु दर भी कम है और साथ में शिक्षित होने के कारण, तकनीकी उपायों के कारण जो है पारिवारिक जो उपाय हैं उनके कारण, नियोजन के जो कार्य हैं उनके कारण वहाँ पर जनसंख्या भी नियंत्रित है, जन्म दर भी नियंत्रित है। इसीलिए आज अगर हम देखें तो पूरे विश्व में अमेरिकन जनसमूह सबसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं या सबसे विकसित जनसमूहों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये अमेरिका महासमूह या जनसमूह है वो पूरा होता है। और इसके बाद में जो हमारा लास्ट बचा हुआ जो महासमूह आता है वो आता है अफ्रीका महासमूह। तो हम अफ्रीका महासमूह की बात कर लेते हैं और इसके लिए अमेरिका जनसमूह को मिटा देते हैं। ठीक है, एक बार आप देख लो इसको, उसके बाद में मैं बोर्ड से इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, बसावट वगैरह ये देखने को मिल रही है इसकी, अमेरिका की, अमेरिका जनसमूह की। ठीक है, तो अब हमारा आता है अफ्रीका। अफ्रीका को देख लेते हैं। अफ्रीका जनसमूह को देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं अपन। अफ्रीका जनसमूह, ठीक है, अफ्रीका जनसमूह की बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल देते हैं अफ्रीका नंबर 4, अफ्रीका जनसमूह या जनसंख्या महासमूह, जनसंख्या महासमूह। ठीक है, अफ्रीका महासमूह की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ जो है अफ्रीका जनसमूह, जनसमूह की जनसंख्या 2011 के अनुसार, 2011 के आंकड़ों के आधार पर, 2011 के आंकड़ों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर 105.1 करोड़, 105.1 करोड़ बताई गई है, बताई गई। ठीक है, लेकिन अब जनसंख्या इतनी बड़ी तो निवास करती है, लेकिन कुछ प्रदेशों में ही निवास करती है, क्योंकि अफ्रीका का, क्योंकि अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका का 70% भाग विषम जलवायु, विषम जलवायु, मरुस्थलीय दशाओं, मरुस्थलीय दशाओं, मरुस्थलीय दशाओं, विषम जलवायु और मरुस्थलीय दशाओं तथा उच्च तापमान होने के कारण, के कारण निर्जन प्राय हैं, निर्जन प्राय हैं, मतलब खाली है जनसंख्या से। जनसंख्या यहाँ 70% भाग में देखने को नहीं मिलती। कितने प्रतिशत भाग में देखने को नहीं मिलती, इसलिए बाकी का कितना बच गया, 30%। इसलिए अफ्रीका के 30% भाग पर अफ्रीका जनसमूह, अफ्रीका जनसमूह निवास करता है, अफ्रीका जनसमूह निवास करता है। ठीक है, या जनसंख्या का जो बसाव है वो देखने को मिलता है, जनसंख्या बसाव।
जनसंख्या बसाव कितने प्रतिशत भाग पर? इस 30% भाग पर जो है अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या का जो बसाव है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो बसाव है वो आपके केवल उन प्रदेशों में देखने को मिलता है जहाँ आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है। कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है? आर्थिक क्रिया, जिनमें कृषि कार्य है और कृषि कार्यों के साथ में कुछ औद्योगिक इकाइयाँ भी यहाँ पे स्थापित की गई है। ये जो 30% भाग है, इस जनसंख्या का संकेंद्रण जो है वो 3 बड़े भागों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अफ्रीका के 30% भाग पर जनसमूह का वितरण 3 भागों में देखने को मिलता है। 3 भागों में देखने को मिलता है। तो वो 3 भाग हैं जहाँ पर आपके अफ्रीका जनसमूह का जो बसाव है वो हमको देखने को मिलता है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं उसको हम टैली कर लेते हैं एक बार, और इसको इधर से मिटा देते हैं। अफ्रीका के 30% भाग पर जो जनसमूह है उसके वितरण का 3 भागों में जो है वो हमको देखने को मिलता है। पहला आपका आता है नील नदी का डेल्टाई भाग, जिसमें मुख्य रूप से मिस्र देश को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? मिस्र देश को इसमें शामिल किया जाता है, जहां लगभग 8.26 करोड़ या 8.25 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। ये कौन सा हो गया आपका? पहला भाग, नील नदी का भाग, जहाँ पे डेल्टाई भाग देखने को मिलता है, उपजाऊ मैदानी भाग देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या का जो बसाव है वो अधिक देखने को मिलता है, और वो भी कहाँ पे? मिस्र में। लगभग 8.26 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला जो आता है दूसरे नंबर का, वो आता है यहाँ पे सूडान नदी क्षेत्र या सूडान नदीय क्षेत्र। यहाँ पर भी जो है जनसंख्या का जो बसाव है वो हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर लगभग 3.19 करोड़ जनसंख्या जो है वो देखने को मिलती है। कितनी करोड़ जनसंख्या देखने को मिलती है? लगभग 3.19 करोड़ जो जनसंख्या है वो हमको यहाँ पे सूडान जनसमूह के रूप में देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें इसी भाग में, दूसरे भाग में जाम्बिया और नाइजर नदीय भागों में जनसंख्या का सघन जमाव पाया जाता है। जनसंख्या का सघन जमाव पाया जाता है। कहाँ पे? जाम्बिया और नाइजर नदीय भागों में जो है जनसंख्या का सघन जमाव पाया जाता है। यहाँ पर नाइजीरिया में लगभग जो है जनसंख्या 16.23 करोड़ देखने को मिलती है। जबकि यहीं पर गिनी देश में लगभग जो जनसंख्या देखने को मिलती है 7.6
7.6 मिलियन। और घाना में जो है लगभग 1.99 करोड़ जनसंख्या, लगभग 2 करोड़ के पास में है, 1.99 करोड़ जनसंख्या समूह पाया जाता है, समूह है। ठीक है, यह हो गया आपका दूसरा भाग। ठीक है, कौन सा हो गया? दूसरा भाग ही आपका यही वाला। ठीक है, अब आता है तीसरा। तीसरा जो बसाव क्षेत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग है। अफ्रीका का दक्षिणी भाग, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका का जो भाग है वो शामिल होता है, और दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट से, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, जो हमारा दक्षिण अफ्रीका का है वो उसका पूर्वी तटीय जो भाग है, इधर वाला जो भाग है उसमें जनसंख्या का जो बसाव है, जनसमूह का जो बसाव है वो हमको अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो है हमारे अफ्रीका महाद्वीप में भी हमको जनसंख्या का बसाव देखने को मिलता है इन प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपकी जो प्राथमिक गतिविधियाँ हैं वो भी संपन्न होती हैं, द्वितीयक गतिविधियाँ हैं वो भी संपन्न होती है, और तृतीयक गतिविधियाँ हैं वो भी संपन्न होती है। और दूसरी और तीसरी जो गतिविधियाँ हैं वो लगभग आपके दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहाँ पे संपन्न होती है, उसके पूर्वी तटीय भागों में देखने को मिलती है। इस प्रकार जो है हमारा जनसमूह वाला जो चैप्टर है वो पूरा होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे चारों जनसमूह हैं वो हमारे पूरे होते हैं। ठीक है, ये चारों जो जनसमूह हमारे पूरे हो गए। एक बार सबके नाम वापस लिख देता हूँ, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। अफ्रीका में जो है 3 बड़े भाग देखने को मिलते हैं जनसंख्या महासमूह के। नील नदी का जो डेल्टाई भाग है उसमें मिस्र देश 8.26 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और सूडान दूसरा आता है, सूडान वाला क्षेत्र जहाँ पे 3.19 करोड़ जनसंख्या, और इसी के अंतर्गत इसी के साथ में जाम्बिया और नाइजर नदी वाला जो क्षेत्र है उसमें जनसंख्या का भारी जमाव देखने को मिलता है, जिसमें नाइजीरिया में 16.23 करोड़ जनसंख्या, गिनी में 7.6 मिलियन जनसंख्या, और घाना जो देश है वहाँ पे 1.99 करोड़ जनसंख्या हमको देखने को मिलती है। ऐसे ही तीसरा जो भाग आता है वो आपके दक्षिणी अफ्रीका का आता है, जिसका पूर्वी तटीय जो भाग है सघन जनसंख्या का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इस प्रकार से चारों हमारे महासमूह पूरे। ठीक है, चारों के नाम एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। चारों महासमूह कौन कौन से हो गए हमारे आज? पहला हो गया हमारा एशिया, एशिया जनसंख्या महासमूह। ठीक है, ये हमने सबसे पहले किया। उसके बाद में यूरोप जनसंख्या महासमूह, ठीक है। इसके बाद में तीसरा अमेरिका जनसमूह, अमेरिका जनसंख्या महासमूह। और चौथा हमारा आता है अफ्रीका, जो अभी अभी हमने पूरा किया। अफ्रीका जनसंख्या महासमूह। ठीक है, आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें इन महासमूहों में, तो सर्वाधिक संपन्न जो हमारे आते हैं ये 2 आते हैं, यूरोप और अमेरिका जनसमूह। उसके बाद में संपन्न जो आपका आता है, मध्यम स्तर का जो संपन्न हमारा आता है वो आता है एशिया जनसंख्या महासमूह। इसमें जो इन देशों के साथ में जो प्रतियोगिता कर रहा है एशिया का, वो कर रहा है जापान। कौन सा देश कर रहा है? जापान। जापान विकसित राष्ट्र इन देशों के साथ में, यूरोपीय और अमेरिकन देशों के साथ में
सबसे कम आर्थिक व्यवस्था जो है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती है। आर्थिक स्थिति यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिलती है। बाकी दूसरे महासमूह या जनसंख्या महासमूह के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो जनसंख्या महासमूह के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारे चारों जनसंख्या महासमूह का जो टॉपिक है वो हमारा पूरा होता है। अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा वो हम कल उस पर बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर वो हमारा टॉपिक होगा जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो जनसंख्या घनत्व की हम बात करेंगे, ठीक है। जनसंख्या घनत्व हो गया। जनसंख्या घनत्व के अलावा जो है हमारे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक वगैरह है उनका अध्ययन भी हम करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये वाला चैप्टर पूरा हो जाता है, ठीक है। बाकी तो अब आप घर पे पढ़ ही रहे हो। कोई विशेष अगर आपके पास साथ में कोई समस्या आती है तो उन समस्याओं के बारे में भी हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। घर पे तो पढ़ते ही रहते हो आप लोग।